फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, बालाजी को मना ले, हनुमान जी को मना ले। दोस्तों, हजारों वर्षों से जीवित हैं। ऐसा माना जाता है हनुमान जी आज भी धरती पे हमारे बीच हैं। हमारे धरती पे आज भी वो प्रकट रूप से हमारे बीच में विराजमान हैं और इसके बहुत सारे कठोर सबूत मिले हैं। दोस्तों, माना जाता है कि एक मंत्र, खास मंत्र है, उसके जाप से वो तुरंत मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, इवन नासा के वैज्ञानिकों तक ने इस चीज़ को मान लिया है कि आज भी जिंदा है बजरंगबली। दोस्तों, जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना है। ये तो प्रकृति का नियम है। हर कोई चाहता है कि अमर हो जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। जो आया उसको जाना है। फिर भी एक छोटा सा श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः। इसका मतलब ये है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये सभी चिरंजीवी हैं। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। विज्ञान इसको माने ना माने, योग और आयुर्वेद कुछ हद तक इससे सहमत भी हैं। जहाँ हजारों वर्षों की बात हो तो फिर योगाचार्यों के लिए भी शोध का विषय हो जाता है। इसका दावा नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार के सबूत नहीं है। ये अलौकिक है दोस्तों, परंतु इसके द्वारा जो चमत्कार होते हैं उसका इनकार हम नहीं कर सकते हैं। शरीर बदल बदल कर, आत्मा सिर्फ शरीर बदल बदल कर हजारों वर्ष तक जीवित रह सकती है। ये संसार के 7 आश्चर्य की तरह है। दोस्तों, हमारे हिंदू इतिहास और पुराण में ऐसे 7 व्यक्ति बताए जाते हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है वो सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। ये परम मनोविज्ञान जैसा है, जो परा मनोविज्ञान और टेलीपैथी विद्या जैसी आज की आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं, वही इस पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कौन से 7 महामानव हैं। मैंने पहले भी बताया, बलि, परशुराम, विभीषण, ऋषि व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। दोस्तों, बात करेंगे हम हमारे हनुमान जी की। मानव में मानव महामानव हैं वो। कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही हैं जो धरती पर है। और सवाल ये उठता है कि अगर वो धरती पर है तो कहाँ, क्योंकि मूर्ति में तो आप हर देवता के दर्शन करते हैं। इसकी सच्ची बात आपको मैं बताती हूँ कि केवल मूर्ति ही नहीं, हकीकत में भी धरती पे हनुमान जी विराजमान हैं और माना जाता है कि वो हिमालय के जंगलों में अभी भी वास करते हैं। त्रेता युग के आपको पता ही होगा दोस्तों, त्रेता युग में अंत में जब भगवान राम बैकुंठ धाम को पधार गए थे, उस समय कोई था जो कलयुग के अंत तक धरती पर भगवान श्री राम की भक्ति और जन कल्याण हेतु रुक गया। जान लीजिए कि कलयुग में केवल भगवान हनुमान ही हैं जिनका अस्तित्व आपको इस जमीन पर मिलेगा। और आज मैं जो बताने जा रही हूँ दोस्तों, बहुत ही अविश्वसनीय है। शायद आपने पहले भी कहीं सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी हम जो मनाते हैं हनुमान जी को, तो सचमुच हमारे लिए प्रकट होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी अमर है और ये इनका वरदान श्री राम ने कलयुग में धरती पर राम भक्तों के कल्याण के लिए किया था। और बजरंगबली ने इसलिए लिया कि वे जाया भी तो राम जी की कथा व कीर्तन हो, जहाँ भी राम जी की कथा व कीर्तन हो वहाँ पर अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आनंद ले सके। ये तो बात हुई उनके अदृश्यता की, लेकिन उनके साक्षात स्वरूप त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग में आया, उसमें भगवान कृष्ण के काल के दौरान भी कई हनुमान जी के प्रसंग सुनने को मिले। कलयुग में सन 1300 में संत माधव आचार्य के आश्रम में हनुमान जी का आगमन हुआ था। इसके बाद सन 1600 में वो तुलसीदास जी को रामायण का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए कहने आए थे। इनका यह सिलसिला थमा नहीं। फिर ये रामदास स्वामी, राघवेंद्र स्वामी, श्री सत्य साई बाबा, सबको हनुमान जी ने साक्षात्कार दर्शन दिए हैं। धरती पर जहाँ पर भी हनुमान जी ने विचरण किया था, वहाँ पर उनके चरण चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं।
बजरंगबली के रहने के स्थान के नाम से जाना जाता है। स्थान है तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के नजदीक गंधात्मदा पर्वत पर स्थित है और इसे बजरंगबली के निवास का स्थान ही माना जाता है। आपको पता होगा कि आज भी लोगों की मदद करने के लिए हनुमान जी आते हैं और अदृश्य रहते हैं। दृश्य सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों को है जो श्री लंका के जंगलों में रहते हैं। उनको हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था जिसके जरिए वो पवन पुत्र हनुमान का आवाहन करेंगे और उनके दर्शन उन्हें प्राप्त हो सकेंगे, पर उस मंत्र का कोई दुरुपयोग न कर सके। इसलिए हनुमान जी ने 2 शर्त या नियम रखे हैं जिसका सही अर्थ केवल इसी प्रजाति के लोग समझ पाते हैं। पहली ये कि आपकी अंतरात्मा को ये ज्ञात हो कि इसका क्या संबंध है बजरंगबली से, यानी कि वो एक भक्त का रिश्ता रखता है या शिष्य का या भाई बंधु संबंध का। केवल इस मंत्र को आजमाने के लिए आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और दूसरा नियम ये है कि जिस स्थान पे आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे वहां से लगभग 980 मीटर की दूरी पर केवल वही मनुष्य उपस्थित होंगे जिन्होंने पहले औपचारिकता पूरी करी हो। यानी कि अगर वहां पर कोई मनुष्य उपस्थित भी हो तो सिर्फ जिसकी अंतरात्मा को बजरंगबली से क्या संबंध है पता हो। आपको बता दें कि श्रीलंका में एक ऐसी जगह है पिदुरुथालगला, जहाँ के पिदरू पर्वत के जंगलों में एक विशेष प्रकार की जनजाति के लोग रहते हैं जिनके पूर्वजों को हनुमान जी ने ये मंत्र वरदान में दिया था। भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी जंगलों में विचरण करते रहे और ऐसे ही जंगलों में वास करते थे। उस समय हनुमान जी लंका की ओर चले गए जहां रावण का भाई विभीषण राज करता था। उस समय उन्होंने जंगलों में ही रहना शुरू कर दिया और वहां कुछ समुदाय के लोगों ने उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पवन पुत्र ने जाते जाते कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र वरदान के रूप में देता हूँ। वो मंत्र है काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्ते रा काले त्वम अमिरिष्णु। दोस्तों, इसका अर्थ है जब भी मैं तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त करना हो, इस मंत्र का जाप करना और मैं एक प्रकाश की तीव्र गति के सामने तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मंत्र प्राप्त करने के बाद उस समुदाय के मुखिया ने एक अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रभु, हम इस मंत्र को सुरक्षित रखेंगे, जबकि इसे किसी ने प्राप्त करके दुरुपयोग करना चाहा तो क्या होगा। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया और मुखिया से कहा कि इसे मंत्र का जाप करने से पहले उस व्यक्ति को मेरे से संबंध पता होना अनिवार्य है। अर्थात अगर कोई भी इस मंत्र को जपता है तो वो ये 2 औपचारिकताएं पूरी करेगा। और फिर भी मुखिया की चिंता समाप्त नहीं हुई और मुखिया ने कहा, प्रभु, आपने हमें आत्मज्ञान से परिपूर्ण किया, किंतु हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या? हम तो जान गए कि हम कौन हैं, हमारा पूर्व जन्म क्या था, हम किसके लिए जन्मे हैं और मर कर कहाँ जाएंगे, जबकि आने वाली पीढ़ी तो ये नहीं जानती होगी कि उसका आपसे क्या संबंध है। तो क्या उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? इस पर हनुमान जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं हर 41 साल के बाद तुम्हारे समुदाय के पास जरूर आऊँगा और उन्हें आत्मज्ञान दूंगा। वक्त के अंत तक केवल तुम्हारी प्रजाति होगी और इस मंत्र का जाप करने में सक्षम होगी और मेरे दर्शन को प्राप्त कर सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी ये लोग पिदरू पर्वत के जंगलों में वास करते हैं और चर्चा का विषय अब इसलिए बना कि कुछ और अजीबोगरीब कार्य करते देखे गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया से खुद का कोई वास्ता ही नहीं है। जब इस बात का पता लगाया गया कि वो क्या अजीबोगरीब कार्य करते हैं जिसे करते उन्हें देखा गया है, तो उन्होंने बताया कि वो चरण पूजा जी ये वो तब करते हैं जब हनुमान जी उनके सामने साक्षात प्रकट होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने ये काम उन्हें करते देखा है वो हनुमान जी को नहीं देख पाए और उन्हें लगा कि ये आखिर किसके साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप या हम जैसे आम प्राणियों को तो उनके दर्शन इतनी आसानी से कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते। दोस्तों, 2014 27 मई की बात है। ये वो दिन था जब उन लोगों ने 41 साल के बाद हनुमान जी के पुनः दर्शन प्राप्त किए और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया।
अब पुनः ये वक्त 2055 में आएगा जब वो दोबारा इस समुदाय के लोगों को ज्ञान देने आएंगे। इसका अर्थ ये भी है कि अगर इनमें से किसी को भी हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने होते हैं तो वो इस मंत्र का जाप करके उन्हें बुला लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि समुदाय का मुखिया एक किताब लिखता है जिसमें वो हनुमान जी के आगमन से लेकर उनके शब्द, उनकी क्रियाएं, उनके उपदेश सब कुछ उसमें लिखता है। दोस्तों, एक बहुत ही लंबी चौड़ी किताब बन चुकी है जिस पर अब सेतु एशिया नामक धार्मिक संस्थान शोध भी कर रहा है। और अब तक 6 महीने में वो इस किताब में से केवल 3 अध्याय को ही समझ पाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि जब हनुमान जी यहाँ आते हैं तो क्या क्या करते हैं। यानी इस किताब में वो शब्द हैं जो इस समुदाय का मुखिया लिखता है। आपको बता दूं कि जब भगवान हनुमान जी आते हैं तब पिछले साल 2014 में जब हनुमान जी आए थे तो पिद्रू के पर्वतों में देखा गया और उन्होंने एक नवजात शिशु के पूर्व जन्म के बारे में जो 2 माताओं द्वारा उत्पन्न हुआ उसकी कहानी बताई। इसके अगले दिन हनुमान जी जंगल के समुदाय के लोगों के साथ में शहद निकालने गए, जो कि बहुत रोचक था। इस अध्याय में हनुमान जी ने एक श्लोक का पूरा अर्थ बताया है जो समय को परिभाषित करता है। और भगवान की परिभाषा में आप और हम जब समय की बात करते हैं तो हमें घड़ी की याद आती है, जबकि हनुमान जी ने ये श्लोक काल तंतु को कारे चरंती एनर मरिष्णु का अर्थ समझाते हुए कहा था कि वो जो समय के तार के जाल के अनुसार चलता है वो पूरी दुनिया को अब तो इंतजार है कि आगे का अध्याय कब लोगों के सामने आए, जिसमें वो मंत्र से जब हनुमान जी के दर्शन हम प्राप्त कर सकें।